नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब हम उस चीज को पकड़ के बैठे होते हैं जो कब का छोड़ चुकी होती है हमें। ना तो वो रिश्ता हमारे काम का होता है, ना वो सोच, ना वो दर्द। फिर भी हम उससे छोड़ नहीं पाते क्योंकि लेटिंग गो सबसे मुश्किल काम है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो ना सिर्फ आपको इमोशनल हीलिंग सिखाती है बल्कि ये बताती है कि छोड़ना ही असली आजादी है। ए हम बैट क्रेंज एक ऐसे है बुक की जिसका नेम एज थी, आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जो निक ट्रेंटन ने लिखी एज। तो आइए इस खूबसूरत किताब के साथ सीखते हैं छोड़ना भी एक कला है। भाग 1, लेटिंग गो, एक जरूरत, एक कला। क्यों जरूरी है छोड़ना? लेटिंग गो यानी किसी भावना, विचार, व्यक्ति या अनुभव को जाने देना। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर हम हर चोट, हर गलती, हर पिछली बात को थामे रखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? निक ट्रेंटन कहते हैं, दी पास्ट इज अ प्लेस ऑफ रेफरेंस, नॉट अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस। यानी अतीत को याद किया जा सकता है लेकिन उसमें रहना नहीं चाहिए। कई लोग सोचते हैं, अगर मैंने छोड़ दिया तो क्या मैं हार गया? अगर मैंने जाने दिया तो क्या मैं बेवफा हूं? नहीं, लेटिंग गो का मतलब है आपने खुद को चुना। क्या छोड़ना कमजोरी है? बहुत बार लोग कहते हैं, तू तो हार मान गया, थोड़ा और कोशिश करता, तूने रिश्ता क्यों तोड़ दिया? लेकिन निक ट्रेंटन साफ कहते हैं, लेटिंग गो इज नॉट गिविंग अप, इट्स चूजिंग योर पीस ओवर केओस। आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपकी इनर पीस, आपके पुराने जख्मों से ज्यादा कीमती है। क्यों नहीं छोड़ पाते हम? छोड़ना आसान होता अगर हम इमोशन से जुड़े न होते। निक ट्रेंटन इसके 3 बड़े कारण बताते हैं। 1, आइडेंटिटी क्राइसिस। हम जिन चीजों से जुड़े होते हैं, रिश्ते, नौकरी, यादें, वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर हम उन्हें छोड़ दें तो लगता है जैसे खुद को खो दिया। 2, फियर ऑफ द अननोन। अगर मैंने इसे छोड़ा तो क्या उसके बाद सब कुछ ठीक रहेगा? हम भविष्य की अनिश्चितता से डरते हैं। 3, होप। शायद वो सुधर जाए, शायद ये दर्द खुद ही चला जाए। लेकिन ये शायद हमें जकड़े रखता है। होल्डिंग ऑन वर्सेस लेटिंग गो। होल्डिंग ऑन मतलब दर्द को पकड़े रहना। लेटिंग गो मतलब दर्द को महसूस करके उससे आगे बढ़ना। एक छोटा बच्चा अगर जलती मोमबत्ती को थामे रहेगा तो हाथ जल जाएगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। वैसे ही जिंदगी में कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं क्योंकि वो अब हमें नुकसान दे रही है। इमोशनल बैगेज क्या होता है? इमोशनल बैगेज मतलब बीते हुए रिश्ते, गिल्ट, शेम, रिग्रेट, चोट जो हमारे दिल दिमाग पर बोझ बन जाती है। ऑथर कहते हैं, बैगेज इज नॉट जस्ट हैवी, इट इज इनविजिबल वेट दैट स्लोस योर सोल। जब तक आप उसे छोड़ेंगे नहीं, आप खुलकर जी नहीं सकते। सेल्फ अवेयरनेस पहला कदम। छोड़ने की शुरुआत होती है स्वयं की पहचान से। क्या आप दिन भर बीते रिश्ते को याद करते रहते हैं? क्या आप गिल्ट में जी रहे हैं? क्या किसी की वजह से आपकी नींद उड़ चुकी है? अगर हाँ, तो यह संकेत है कि अब समय है छोड़ देने का। लेटिंग गो का अर्थ क्या है? लेटिंग गो का मतलब है खुद से प्यार करना, बीती बातों को माफ करना और खुद को भविष्य के लिए तैयार करना। यह कोई एक बार की क्रिया नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो समय लेती है। जब भी आप खुद को कोसें, खुद से कहें, अब बहुत हुआ, अब मैं खुद के साथ दया से पेश आऊंगा। मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत। लेटिंग गो कोई कमजोरों का काम नहीं है, ये वो करते हैं जो अपने मन को जीतना जानते हैं। हर बार जब आप पुरानी बातों से बाहर निकलते हैं, आप अपने अंदर की एनर्जी को रिक्लेम करते हैं। छोड़ना आसान नहीं होता लेकिन जरूरी होता है, वरना जिंदगी वही रुक जाती है जहां दर्द ने हमें छोड़ा था। इसलिए आज से एक वादा करें, खुद से प्यार करेंगे और जो जरूरी नहीं उसे जाने दे। भाग 2, अटैचमेंट और इमोशनल ट्रैप से आजादी की तरफ। 1, अटैचमेंट, एक अदृश्य बेड़िया। अटैचमेंट यानी लगाव,
ये एक ऐसी भावना है जो देखने में बहुत प्यारी लगती है, लेकिन अगर इसका संतुलन बिगड़ जाए तो ये दर्द का सबसे बड़ा कारण बनती है। निक ट्रेंटन कहते हैं, अटैचमेंट इज नॉट लव, इट इज फियर डिस्गाइज्ड एज डिवोशन। हम अक्सर ये समझ ही नहीं पाते कि जो चीजें हम पकड़ कर बैठे हैं वो प्यार नहीं, बल्कि डर है, खोने का डर, अकेले रह जाने का डर। दो इमोशनल ट्रैप्स क्या होते हैं? इमोशनल ट्रैप्स वे मानसिक जाल होते हैं जो हमारे सोचने और समझने की शक्ति को सीमित कर देते हैं। जैसे 1, मैं इसके बिना अधूरा हूं। 2, अगर मैंने जाने दिया तो मैं कभी खुश नहीं रहूंगा। 3, शायद वो इंसान कभी सुधर जाए। 4, शायद गलती मेरी ही थी। ये सब इमोशनल ट्रैप्स हैं जो हमें उस जगह पर रोक कर रखते हैं जहां से हमें बहुत पहले ही निकल जाना था। 3, अटैचमेंट की 3 मुख्य किस्में। 1, अटैचमेंट टू पीपल। हम किसी इंसान से इस कदर जुड़ जाते हैं कि उनके बिना अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं। लेकिन अगर वो इंसान टॉक्सिक हो, एब्यूजिव हो या इमोशनली अनअवेलेबल हो तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या ये रिश्ता मेरे ग्रोथ के रास्ते में दीवार बन रहा है? 2, अटैचमेंट टू आउटकम। हम हमेशा चाहते हैं कि चीजें हमारी उम्मीदों के मुताबिक हो, और जब ऐसा नहीं होता हम टूट जाते हैं। ट्रेंटन लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। 3, अटैचमेंट टू दी पास्ट। हम बीती हुई बातों, यादों, अफसोस और गिल्ट में इतने फंस जाते हैं कि आज का पल जी ही नहीं पाते। 4, क्या अटैचमेंट लव होता है? नहीं, अटैचमेंट और लव में बड़ा फर्क है। लव अटैचमेंट आजादी देता है, पकड़ कर रखता है, हीलिंग करता है, हर्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, बिना शर्त होता है, एक्सपेक्टेशन से भरा होता है। ऑथर कहते हैं, लव अलाउज, अटैचमेंट डिमांड्स। 5, अटैचमेंट कैसे पहचाने? सेल्फ रिफ्लेक्शन से। अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस व्यक्ति याद सोच के बिना टूट जाऊंगा? क्या मैं खुद को कम समझने लगा हूं? क्या मैं बार बार उसी स्थिति में फंसा हुआ महसूस करता हूं? अगर जवाब हाँ है तो आप अटैचमेंट के जाल में हैं। 6, अटैचमेंट से बाहर निकलने की प्रक्रिया। निक ट्रेंटन 4 स्टेप बताते हैं। स्टेप 1, ऑब्जर्व। सबसे पहले देखें कि आप किससे इमोशनली जुड़े हैं और वो अटैचमेंट कैसा है। स्टेप 2, जर्नल। हर दिन 5 मिनट में ये लिखें, मैं किस चीज को पकड़े बैठा हूं और क्यों। स्टेप 3, क्लेंस। उन चीजों को धीरे धीरे अपनी दिनचर्या से हटाएं जो अटैचमेंट को बढ़ावा देती है, जैसे पुराने मैसेजेस, तस्वीरें, गिफ्ट्स आदि। स्टेप 4, सेल्फ केयर। अपने आप से टाइम बिताएं, नेचर में जाएं, एक्सरसाइज करें या कोई नया हॉबी शुरू करें। 7, लेटिंग गो फॉरगेटिंग। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैंने लेटिंग गो कर दिया तो क्या मैं सब कुछ भूल जाऊंगा? नहीं, लेटिंग गो का मतलब सब कुछ भूल जाना नहीं होता, बल्कि उसी बात को याद करते हुए भी शांति से जीना सीख लेना होता है। 8, क्या हम दोबारा जुड़ सकते हैं? निक ट्रेंटन कहते हैं, यस, बट दिस टाइम विद अवेयरनेस। जब आप खुद को हील कर लेते हैं तब आप हेल्दी बाउंड्रीज के साथ जुड़ सकते हैं। अटैचमेंट नहीं, बल्कि अवेयरनेस से जुड़ना ज्यादा पावरफुल होता है। जो चीजें आपको आज बांध रही हैं, उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि आप पर केवल एक चीज का हक है और वो है आपकी अंदरूनी शांति। अटैचमेंट आपको रोकती है, लेटिंग गो आपको उड़ान देती है। भाग 3, इमोशनल बैगेज, गिल्ट और शेम को कैसे करें रिलीज। 1, इमोशनल बैगेज। इमोशनल बैगेज वो जख्म है जो दिखते नहीं पर हर दिन हमें अंदर से तोड़ते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं, बैगेज isn't just about memories, it's about the way those memories continue to shape your present. जैसे बचपन की रिजेक्शन, किसी करीबी का धोखा, असफलता का डर। 2, इमोशनल बैगेज के संकेत। क्या आपके साथ ऐसा होता है? किसी बात को सोचते सोचते रो पड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं, अपने आप से निराश रहते हैं,
किसी से माफी मांगने या माफ करने की जरूरत महसूस होती है? अगर हाँ, तो आप शायद इमोशनल बैगेज ढो रहे हैं। 3. गिल्ट और शेम। अंदर का जहर। गिल्ट, मैंने कुछ गलत किया। हम किसी गलती को लेकर सालों साल खुद को माफ नहीं करते। काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैं कुछ और कर पाता, सब मेरी ही गलती थी। लेकिन निक ट्रेंटन कहते हैं, यू कैनॉट चेंज द पास्ट, बट यू कैन चेंज वॉट इट डज टू यू। शेम, मैं ही गलत हूं। शेम गिल्ट से भी गहरा जहर है। ये हमें यह विश्वास दिला देता है कि मैं प्यार के लायक नहीं हूं, मैं हमेशा दूसरों को दुख देता हूं, मैं कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। 4. गिल्ट और शेम से बाहर निकलने की राह। स्टेप 1, रिकॉग्नाइज द वॉइस। आपके अंदर कौन बोल रहा है, आपका हायर सेल्फ या आपकी गिल्ट? हर बार जब आप खुद को कोसें, पॉज करें और सोचें, क्या मैं इस गलती से कुछ सीख सकता हूं? स्टेप 2, सेल्फ फॉरगिवनेस का अभ्यास करें। ट्रेंटन कहते हैं, फॉरगिवनेस इजंट अप्रूवल ऑफ व्हाट हैपेंड, इट्स द डिसीजन टू स्टॉप लेटिंग इट हर्ट यू। एक अफर्मेशंस बोले रोज, मैं खुद को माफ करता करती हूं, मैं खुद को हीलिंग का अवसर दे रही हूं। स्टेप 3, रीफ्रेम द पास्ट। हर गलती को एक टीचर मानिए। गलती अनुभव, अनुभव ज्ञान, ज्ञान ग्रोथ। 5, अपनी स्टोरी को दोबारा लिखिए। ट्रेंटन एक पावरफुल अभ्यास बताते हैं, रिराइट योर स्टोरी एक्सरसाइज। 1, अपनी गिल्ट या शेम की घटना लिखिए डिटेल में। 2, अब उसी घटना को एक नई नजर से लिखिए। इस बार खुद को कंपैशन और समझ से देखिए। उदाहरण, मैंने उसे धोखा दिया, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। मैंने उस वक्त गलत निर्णय लिया, लेकिन मैंने उससे बहुत कुछ सीखा और अब मैं और मैच्योर हूं। 6, क्या दूसरों से माफी मांगना जरूरी है? अगर संभव हो तो जरूर, लेकिन अगर सामने वाला इंसान उपलब्ध नहीं है या टॉक्सिक है, तब भी आप खुद से माफी मांग सकते हैं। लिखिए, मैंने जो किया उसके लिए मैं दुखी हूं, लेकिन अब मैं खुद को सजा नहीं दूंगा। 7, नेगेटिव इमोशंस का रिलीज कैसे करें? निक ट्रेंटन बताते हैं कुछ आसान तरीके। 1, लेटर राइटिंग विदाउट सेंडिंग। जिस इंसान को लेकर गिल्ट या शेम है, उसे एक चिट्ठी लिखिए। वो चिट्ठी कभी भेजनी नहीं है, बस लिखनी है, ताकि आपके इमोशंस बाहर निकले। 2, मिरर वर्क। आईने में देखें और कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूं, अब और नहीं, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। 3, क्राइंग एज हीलिंग। रोना कमजोरी नहीं है, ये रिलीज है। ट्रेंटन लिखते हैं, टीयर्स आर प्रूफ दैट यूर लेटिंग गो। 8, गिल्ट को रिपीट पैटर्न न बनने दे। अगर आप अपने गिल्ट में फंसे रहेंगे, तो वही पैटर्न बार बार दोहराएंगे, जैसे एब्यूजिव रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक सेल्फ टॉक, प्रोक्रेस्टिनेशन, सेल्फ सैबोटेज। ट्रेंटन कहते हैं, लेटिंग गो ऑफ गिल्ट इज चूजिंग टू नॉट पनिश योरसेल्फ एनीमोर। 9, विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज द बैकपैक। स्टेप बाय स्टेप ऑडियो स्क्रिप्ट फॉर वॉइस ओवर। 1, इमेजिन कीजिए आपके कंधों पर एक भारी बैकपैक है। 2, उसमें गिल्ट, शेम, रिग्रेट्स के पत्थर भरे हैं। 3, अब एक एक पत्थर निकालिए। 4, हर बार जब आप कोई रिग्रेट निकालते हैं, अपने दिल से कहिए, मैं तुम्हें जाने देता हूं। 5, जब बैकपैक हल्का हो जाए, महसूस कीजिए एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी। अतीत की गलती आपको डिफाइन नहीं करती, बल्कि आप आज जो चुनते हैं वही आपकी पहचान है। इसलिए खुद को माफ करिए, गहराई से महसूस करिए और धीरे धीरे उस बोझ को उतार दीजिए जो आपके कंधों पर आज तक था। भाग 4, ओवरथिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से आजादी की राह। 1, ओवरथिंकिंग, जब दिमाग दुश्मन बन जाए। निक ट्रेंटन कहते हैं, ओवरथिंकिंग इज लाइक सिटिंग इन अ रॉकिंग चेयर, इट गिव्स यू समथिंग टू डू बट गेट्स यू नोवेयर। हम में से कई लोग हर बात को बार बार सोचते हैं,
अगर मैं ऐसा करता तो क्या होता? क्या उसने मेरी बात का गलत मतलब निकाला? अगर मैं फेल हो गया तो? ओवरथिंकिंग वो जाल है जिसमें इंसान खुद ही फंसता है और बाहर निकलने का रास्ता नहीं देख पाता। 2. ओवरथिंकिंग क्यों होता है? निक ट्रेंटन इसके 3 मुख्य कारण बताते हैं। 1. फियर ऑफ फेलियर और रिजेक्शन। हम सबसे खराब परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं। 2. नीड फॉर कंट्रोल। हम हर स्थिति को अपने अनुसार करना चाहते हैं। 3. अनहील्ड पास्ट एक्सपीरियंसेस। हमारे पुराने दर्द, हार और धोखे आज भी हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं। 3. नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग। नेगेटिव थॉट्स कुछ इस तरह होते हैं। मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा, सब मुझसे दूर हो रहे हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैं किसी लायक नहीं हूं। ये सोच धीरे धीरे आपके सेल्फ वर्थ को खत्म कर देती है। 4. थॉट पैटर्न को कैसे पकड़े? निक ट्रेंटन बताते हैं, जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत पहचानिए। एग्जाम्पल, मुझसे कुछ नहीं होगा। पॉज आस्क, क्या ये 100% सच है? क्या मैंने कभी कुछ अच्छा नहीं किया? उत्तर मिलेगा, नहीं, मैंने पहले भी बहुत कुछ किया है। हर बार ये अभ्यास करें, आपकी सोच का दायरा बदल जाएगा। 5. ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को रोकिए। हर दिन हमारे मन में हजारों विचार आते हैं। इनमें से 80% नकारात्मक होते हैं और 95% दोहराए जाते हैं। इनसे कैसे लड़े? ट्रेंटन का सुझाव, नेम देम, टेम देम। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसका नाम दीजिए। एग्जाम्पल, ओह, ये तो मेरा मैं फेल हो जाऊंगा वाला कीड़ा बोल रहा है। अरे, फिर से लोग क्या सोचेंगे वाला डर आ गया। इससे आप अपनी सोच से अलग हो जाते हैं और उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। 6. थॉट डिटॉक्स। निक ट्रेंटन की एक पावरफुल टेक्निक है थॉट डिटॉक्स, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। 1. सुबह उठते ही 5 मिनट बिना सोचे समझे जो भी मन में आए लिख दीजिए। इसे कहते हैं माइंड डंपिंग। 2. अब उन्हें पढ़िए और पूछिए, क्या यह सच है? क्या इससे मुझे कोई फायदा मिल रहा है? क्या मैं इस सोच को बदल सकता हूं? 3. अब हर नकारात्मक विचार को पॉजिटिव एफर्मेशन से बदल दीजिए। एग्जाम्पल, मैं कमजोर हूं, मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं। 7. ओवरथिंकिंग को कैसे रोका जाए? प्रैक्टिकल टिप्स। 1. 5 सेकंड रूल, मेल रॉबिन्स इंस्पायर्ड। कोई काम करने से पहले 5 सेकंड के अंदर शुरुआत करें, सोचने का समय नहीं मिलेगा। 2. स्केड्यूल्ड वरी टाइम, हर दिन 10 मिनट का टाइम फिक्स करें, सिर्फ सोचने के लिए। बाकी दिन में सोचने पर खुद को टोकें। इसका टाइम शाम 7 बजे है। 3. डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 4 सेकंड सांस लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड छोड़ें। इससे दिमाग काम होता है। 4. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 5. डिजिटल डिटॉक्स, सोशल मीडिया पर कम समय बिताएं, कंपैरिजन बंद करें। 8. विजुअलाइजेशन, ओवरथिंकिंग का कमरा बंद करना। इमेजिन कीजिए कि आपका मन एक कमरे जैसा है। उस कमरे में हजारों आवाजें आ रही हैं, सब एक साथ बोल रही है। अब आप उस कमरे का दरवाजा धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। 1 आवाज, 2 आवाज, और अब शांति। हर बार जब आपका दिमाग भागे, ये विजुअलाइजेशन दोहराइए। 9. इनर पीस की ओर पहला कदम। निक ट्रेंटन कहते हैं, यू कैनॉट स्टॉप थॉट्स फ्रॉम कमिंग, बट यू कैन स्टॉप लेटिंग देम कंट्रोल यू। थॉट्स तो आएंगे, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि कौन से विचार आपको चलाएंगे और कौन से आप छोड़ देंगे। जब दिमाग का शोर थमता है, तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। इसलिए ओवरथिंकिंग से बाहर आइए। हर दिन थोड़ा शांत होइए, क्योंकि शांति ही लेटिंग गो का सबसे पहला सबूत है। भाग 5, खुद से प्यार करने की कला। 1. सेल्फ वर्थ, मैं कौन हूं? सेल्फ वर्थ यानी अपने आप को बिना किसी बाहरी कारण के मूल्यवान मानना। निक ट्रेंटन कहते हैं, सेल्फ वर्थ इज नॉट अ रिवॉर्ड यू अर्न,
इट्स अ ट्रूथ यू रिमेंबर। हम अक्सर सोचते हैं, जब लोग मुझे सराहेंगे तभी मैं अच्छा हूं, अगर मुझे प्यार मिलेगा तभी मैं काबिल हूं, अगर मैं परफेक्ट बन जाऊं तभी मैं लवेबल बनूंगा। लेकिन सच्चाई यह है, आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त है। दो लो सेल्फ वर्थ के लक्षण: बार बार माफी मांगना, हर बात के लिए अप्रूवल मांगना, खुद को कंपेयर करना, अपने अचीवमेंट्स को छोटा मानना, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में बने रहना। अगर आप भी इनमें से किसी से जूझ रहे हैं तो ये अध्याय आपके लिए बहुत जरूरी है। 3 सेल्फ वर्थ कैसे बढ़ाएं? टिप 1, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हर दिन एक बार आईने में देखें और कहें, मैं पर्याप्त हूं, मैं बिना किसी शर्त के खुद से प्यार करती हूं। टिप 2, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। छोटी छोटी सफलताओं को भी जश्न बनाइए। आज मैंने खुद को समझा, यह भी एक जीत है। टिप 3, सराउंड योरसेल्फ विद अपलिफ्टिंग पीपल। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वही आपकी सोच बनाते हैं। टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाएं। 4 बाउंड्रीज, ना कहने की आजादी। निक ट्रेंटन कहते हैं, बाउंड्रीज आर नॉट वॉल्स टू कीप अदर्स आउट, दे आर गेट्स टू प्रोटेक्ट व्हाट्स सेक्रेड इनसाइड। बाउंड्रीज का मतलब है, आप ये तय करें कि कौन, कब और कितना आपके जीवन में घुसे। 5, जब बाउंड्रीज नहीं होती, लोग आपका फायदा उठाते हैं। आप हां कहते हैं जबकि दिल से ना चाहते हैं। आप थक जाते हैं फिर भी काम करते हैं। रिश्तों में कड़वाहट भर जाती है। बाउंड्रीज ना होने का सीधा मतलब है, आपने अपनी पीस दूसरों के हाथ सौंप दी है। 6 हेल्दी बाउंड्रीज कैसे बनाएं? स्टेप 1, क्लैरिटी। सबसे पहले खुद से पूछिए, मुझे क्या चीज असहज करती है? कौन सी सीमाएं मेरी पीस तोड़ती हैं? स्टेप 2, कम्युनिकेट क्लियरली। मैं अभी थका हुआ हूं, इसलिए मैं बाद में बात करूंगा। मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। स्टेप 3, स्टिक टू इट। लोग शायद नाराज होंगे, लेकिन बाउंड्रीज का मकसद है आपको सुरक्षित रखना, दूसरों को खुश करना नहीं। 7 बाउंड्रीज वर्सेस ईगो। कई लोग समझ नहीं पाते कि बाउंड्रीज और ईगो में क्या फर्क है। ईगो बाउंड्रीज दूसरों को नीचा दिखाता है, खुद को सुरक्षित रखता है, जिद करता है, इज्जत से बात करता है, सिर्फ मैं पर केंद्रित मैं और तुम दोनों की इज्जत करता है। निक ट्रेंटन साफ कहते हैं, हेल्दी बाउंड्रीज आर अ फॉर्म ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। 8 एक्सेप्टेंस, जैसा है वैसा स्वीकार करना। लेटिंग गो का एक बड़ा हिस्सा है स्वीकार करना कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब बीते रिश्ते को स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों को मानना, जीवन की असमानताओं को समझना। ट्रेंटन कहते हैं, यू कैन ओनली चेंज वॉट यू एक्सेप्टेड एग्जिस्ट्स। जब तक आप अपनी सच्चाई को नहीं स्वीकारेंगे, आप उससे लड़ते रहेंगे और हारते रहेंगे। 9 एक्सेप्टेंस कैसे लाएं? 1, रिप्लेस वाई मी विद व्हाट नाउ। क्यों हुआ पूछने से बेहतर है अब क्या कर सकता हूं पूछना। 2, स्टॉप रेजिस्टिंग व्हाट इज। हर बार जब आप किसी सच्चाई से भागते हैं, वो और मजबूत होकर लौटती है। 3, ग्रैटिट्यूड फॉर द प्रेजेंट। हर दिन खुद से कहिए, जो मेरे पास है वही काफी है, मैं इसी पल में जीवित हूं और यही अनमोल है। 10 गाइडेड एक्सरसाइज, मिरर ऑफ सेल्फ वर्थ। वॉइस ओवर विजुअलाइजेशन स्क्रिप्ट। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत सुंदर शांत कमरे में खड़े हैं। सामने एक बड़ा आईना है, आप उसमें देखते हैं और खुद से पहली बार मुस्कुराकर कहते हैं, मैं खुद को स्वीकार करता हूं, मुझे किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, मुझे किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं आजाद हूं। हर बार जब आप खुद से मिलने से डरें, ये अभ्यास दोहराइए, खुद को समझना, खुद को अपनाना और खुद की हिफाजत करना। यही तो है दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो। दूसरों को खुश करने से पहले खुद को खोना बंद करिए। भाग 6, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस और नए जीवन की शुरुआत। 1 अब क्या?
अब जब हमने लेटिंग गो के हर पहलू को समझा, अटैचमेंट, गिल्ट, ओवरथिंकिंग और बाउंड्रीज को पहचाना, अब सवाल उठता है, मैं इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाऊं? कैसे मैं एक नई शुरुआत करूं? निक ट्रेंटन कहते हैं, लेटिंग गो इज नॉट एन इवेंट, इट इज अ डेली डिसीजन। 6.2 डेली टूल्स टू लेट गो। रोजमर्रा के उपकरण। 1. मॉर्निंग इंटेंशन रिचुअल। हर सुबह जागने के 5 मिनट बाद खुद से कहें, आज मैं खुद को बीते कल की जंजीरों से मुक्त करता हूं। आज मैं खुद को अपनी ऊर्जा लौटाता हूं। मैं आज के लिए ग्रेटफुल हूं। आप चाहें तो इसे एक स्टिकी नोट पर लिखकर दीवार पर लगा सकते हैं। 2. लेटिंग गो मेडिटेशन, 5 मिनट। गाइडेड मेडिटेशन। अपनी आंखें बंद करें। एक गहरा सांस ले। अपने भीतर एक नजर डालिए। कौन सी सोच, कौन सा डर, कौन सी याद आपको जकड़े हुए हैं? अब सोचिए, आप उसे अपने हाथों में पकड़ कर खड़े हैं और धीरे धीरे उसे आसमान की ओर छोड़ रहे हैं। देखिए, वो उड़ रहा है, हल्का हो रहा है और आप भी अब हल्के हैं, आजाद है। 3. इवनिंग रिलीज राइटिंग। हर रात सोने से पहले एक डायरी में ये 3 बातें लिखें। 1. आज मैंने क्या जाने दिया? 2. किस सोच रिश्ते से बाहर आया? 3. मैं किस बात के लिए खुद पर गर्व करता हूं? इससे आपके माइंड को क्लोजर मिलेगा और आप पीस के साथ सो पाएंगे। 3. इमोशनल हीलिंग एक्टिविटीज। 1. मूवमेंट थेरेपी, वॉक, डांस, योगा। जब शरीर हिलता है तो भावना भी बहती है। निक ट्रेंटन कहते हैं, द बॉडी रिमेंबर्स व्हाट द माइंड फॉरगेट्स। मूव एंड लेट योर इमोशंस मूव टू। 2. आर्ट एक्सप्रेशन, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग। ये सब लेटिंग गो के चैनल्स बन सकते हैं। कोई भी ऐसा काम करें जिसमें आपका मन लगे और भावनाएं बहने लगे। 3. लेटिंग गो जार टेक्निक। घर में एक शीशी रखें। हर बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे एक कागज पर लिखें और शीशी में डाल दें। हर महीने उस शीशी को खोलकर उन सभी इमोशंस को जला दें या बहा दें। ये सिंबॉलिक रिलीज है। 4. की अफर्मेशंस फॉर लेटिंग गो। रोज 3 अफर्मेशंस बोलें या रिकॉर्ड करके सुने। मैं अपने अतीत को जाने दे रहा हूं। मैं अपनी ऊर्जा वापस ले रहा हूं। मैं अपने दिल को हीलिंग की इजाजत दे रहा हूं। मैं अब अपनी शांति चुनता हूं। 5. सेल्फ कंपैशन का अभ्यास। लेटिंग गो तभी संभव है जब आप खुद के साथ दयालु होना सीखें। निक ट्रेंटन बताते हैं, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट टू हील, यू नीड टू बी पेशेंट। हर बार जब आप पीछे लौटने लगे, खुद से कहिए, कोई बात नहीं, हीलिंग में समय लगता है। 6. नए जीवन का द्वार। जब आप पुराने दर्द से बाहर आते हैं, आपके सामने जीवन का एक नया द्वार खुलता है। अब आपके पास शांति है, स्पष्टता है, एक साफ मन है, खुद से सच्चा रिश्ता है। 7. पर्पस की खोज। ट्रेंटन सुझाव देते हैं कि लेटिंग गो के बाद आप अपने जीवन के उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाएं। पूछिए, अब मैं किस चीज के लिए खड़ा होना चाहता हूं? मैं किन भावनाओं को रोज जीना चाहता हूं? मेरी खुशी किन छोटे कामों में छिपी है? 8. विजुअलाइजेशन, द न्यू यू। एक गहरी सांस ले। अब अपनी आंखें बंद करें। एक कल्पना कीजिए, एक शांत झील के किनारे आप खड़े हैं। पीछे आपकी पुरानी परछाई है, दर्द, बोझ, गिल्ट। आप उसे देख रहे हैं और कह रहे हैं, तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब मैं नई यात्रा पर निकल रहा हूं। और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तेज कदमों से, हल्के मन से। सामने सूरज की किरणें हैं और एक नई शुरुआत आपका स्वागत कर रही है। लेटिंग गो कोई किताब नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़िए, हर दिन थोड़ा थोड़ा पाइए। स्वतंत्रता, शांति और सच्चा आत्म प्रेम। भाग 7, समापन। दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो। एक नई शुरुआत की। एक अंत, जो शुरुआत भी है। हर अंत एक शुरुआत छुपा कर लाता है। हर बिछड़ाव
एक नया जुड़ाव बनाता है और हर छोड़ना असल में खुद से मिलने की राह है। दोस्तों, आपने अभी तक दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो की उस यात्रा को पूरा किया है जो सिर्फ किताब नहीं थी, बल्कि मन की सफाई, आत्मा की आजादी और नए जीवन की तैयारी थी। खुद से जुड़ने के लिए, अपनी जिंदगी को दोबारा अपनाने के लिए और सचमुच जिंदा रहने के लिए दो एक वादा खुद से। आज इस वीडियो के अंत में आइए हम सब मिलकर खुद से एक छोटा सा वादा करें। मैं अब उस इंसान को जाने देता हूं जो सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए जीता था। मैं अब उस दर्द को छोड़ता हूं जो मेरी रूह में चुपचाप पल रहा था। मैं खुद से फिर एक बार मिलने जा रहा हूं, खुले दिल और नई नजर से। 3, अब आपकी बारी है। अब जब आपने ये यात्रा पूरी की है तो खुद से पूछिए, क्या मैं सचमुच खुद को माफ कर पाया? क्या मैं अब शांत महसूस करता हूं? क्या मैं वाकई जीने के लिए तैयार हूं? अगर जवाब हाँ है तो आप लेटिंग गो की कला में पारंगत हो चुके हैं। अगर जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं। हीलिंग कोई सीधी रेखा नहीं होती, वो एक घुमावदार रास्ता है जिस पर चलना ही जीत है। 4, जिसे आप थामे बैठे थे वो जाने दीजिए। जो बीत चुका है उसे दफना दीजिए, क्योंकि अब समय है खुद के साथ एक नई कहानी लिखने का। आप टूटे नहीं हैं, आप बस थोड़ा थके हुए हैं। अब रुकिए नहीं, उठिए, मुस्कराइए और चल पड़िए उस जिंदगी की ओर जो आपका इंतजार कर रही है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छू लिया तो एक बार दिल से लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप किस चीज को लेट गो कर रहे हैं आज से। और हां, इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाइए ताकि वो भी खुद को आजाद कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां सिर्फ बातें नहीं करते, हम जिंदगी बदलते हैं, शब्द दर शब्द। धन्यवाद, आपका साथ रहा। अब खुद से वादा कीजिए, आपका साथ खुद से हमेशा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई प्रेरणा, नई किताब और नई शुरुआत के साथ।